जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। आप देख रहे हैं SBN नेटवर्क। देखिए, इस वक्त हम काराकाट लोकसभा में हैं और काराकाट लोकसभा 7वें चरण में है बिहार में। इस बार दिलचस्प हो चुका है काराकाट लोकसभा का चुनाव, क्योंकि यहां से भोजपुरी के जो पावर स्टार पवन सिंह हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। NDA से उपेंद्र कुशवाहा हैं और महागठबंधन से राजा राम सिंह। समीकरण समझते हैं और इन तमाम चीज़ों पर जब बात करेंगे तो ज़रूरी है कि कोई विशेष इस पर बात करे, ताकि हम ये समझ सकें कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या है, पवन सिंह के आने के बाद किसे लाभ मिलेगा। तो उसके लिए हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार, डिजिटल और अखबार दोनों का अनुभव उनके पास है, उपेंद्र कश्यप जी। स्वागत है सबसे पहले तो। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। सवाल ये है कि काराकाट लोकसभा मज़ेदार हो चुका है, अब क्या लग रहा है आपको? क्या देख रहे हैं? सेलिब्रिटी आए हैं पवन सिंह, भोजपुरी के स्टार गायक हैं, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा रोमांस ज़्यादा आ गया है, रोमांचक भी होगा मुकाबला। लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि जब पवन सिंह का ऐलान नहीं हुआ था तो उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ की जो राजपूत बिरादरी है उसमें इस बात की बेचैनी थी कि 2009 से लगातार 2009, 2014 और 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो कुशवाहा जाति के ही यहाँ सांसद बनते रहे, जिसके कारण ही काराकाट को मैंने कुशवाहा लैंड कहा था। तो राजपूत बिरादरी में इस बात की बेचैनी है कि क्यों नहीं हम जीतें। उसकी भी बड़ी संख्या है, राजपूतों की, कुशवाहा की, यादव की, मुस्लिम की और वैश्य की, ये बड़ी आबादी है अगर वैश्य समूह को लें तब। तो ऐसे में राजपूतों की कोशिश थी और मैंने राजपूत नेता से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई बढ़िया राजपूत आ जाए तो सीट निकल सकता है। तो राजपूत को तो न महागठबंधन ने सीट दिया, इंडिया गठबंधन ने, और न ही NDA और भाजपा ने दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा आए हैं और कुशवाहा जाति के, और इंडिया गठबंधन से राजा राम सिंह हैं CPI-ML के, जो 2 बार विधायक रहे हैं। राजा राम सिंह की विशेषता यह है कि वो 9वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। औरंगाबाद, जहानाबाद और काराकाट 3 लोकसभा क्षेत्र वो चुनाव लड़ चुके हैं, ये 9वीं चुनाव है उनका। सब कुछ निर्भर इस बात पर है कि देखिए, जातीय समीकरण की जहाँ तक बात है तो राजद के साथ यादव और मुसलमान हैं, जो इस बार CPI-ML के साथ है। तो CPI-ML का भी वोट बैंक अपना है, जो भी हो 15,000 20,000 के आसपास ही है, क्योंकि 22,000 25,000 ही वोट पिछले चुनाव में आया है राजा राम जी का। तो उसी को कैडर वोट अगर मान ले माले को तो मैक्सिमम 30,000 वोट वो हो गया। और यादव मुस्लिम के साथ मुकेश सहनी जुड़े हैं तो मल्लाह का भी वोट लगभग 60-70 हज़ार, कहा जाता है 40,000 वोट पोल होता है उनका लगभग, तो वो मान लीजिए। लेकिन इस पर भारी पड़ते रहा है हमेशा NDA, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा इंडिया से भी चुनाव लड़के हार चुके हैं यहाँ। 2014 में जब सांसद पहली बार बने थे तो NDA से बने थे, और 19 में वो इंडिया गठबंधन से, जो अभी इंडिया है तब महागठबंधन से आए थे, तो वो हार गए थे। तो कुशवाहा जाति किधर जाएगा, ये एक बड़ा फैक्टर है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। चूँकि राजा राम सिंह भी कुशवाहा जाति के हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा सांसद हैं, मंत्री रहे हैं केंद्र में, वो भी कुशवाहा जाति के हैं। तो कुशवाहा जाति में क्या विभाजन होगा, यह बड़ा प्रश्न है। सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं कि पवन सिंह के आने के बाद रोमांच तो पैदा हो गया है काराकाट में। जो वोटर हैं उनकी जाति के, यानी राजपूत वोटर्स, क्या वो जो NDA का कोर वोटर कहा जाता है वो डिवाइड होंगे पवन सिंह के साथ? उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। हाँ। तो एक तो कुशवाहा निर्णायक वोट है कि वो क्या करता है, बटेगा या नहीं बटेगा। हालांकि संभावना ये है कि वो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ ही कुशवाहा जाति का वोट अधिक जाएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बाहरी हैं, इसलिए उनका यहाँ कोई रिलेटिव नहीं है। लेकिन राजा राम सिंह लोकल हैं, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के, ओबरा विधानसभा क्षेत्र के, दाऊदनगर प्रखंड के कौनी के हैं। स्वाभाविक है कि उनके अपने रिश्ते नाते हैं, करीबी हैं जाति समुदाय में, तो वो वोट कुछ न कुछ तो काटेंगे ही, परसेंटेज चाहे जो हो। उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति यह है कि उनके साथ NDA का जो वोट है वो रहेगा। अब पवन सिंह के आने से क्या होगा कि अगर राजपूत बिरादरी का जो वोटर तबका है, देखिए वो युवा हैं, जो राजपूत जाति के हों या किसी भी दूसरी जाति के जो युवा हैं, और ख़ासकर जो वोटर नहीं है लेकिन युवा हैं, वे पवन सिंह के साथ खूब दिखेंगे, क्योंकि उनका उत्साह, उमंग, पवन सिंह के साथ सेल्फी लेना, जयकारा लगाना, घूमना, वो एक उनका स्टार वैल्यू अलग है, तो वो अलग बात है। लेकिन जैसे ही रिनाउंड राजपूत चेहरा जो है, जिसको बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं फलाना, मेरे बाप फलाना, मैं फलाने गांव का बाबू साहेब हूँ, वैसे चेहरे अगर पवन सिंह के साथ घूमने लगे चुनाव प्रचार में,
और अगर यह मैसेज पवन सिंह देने में कामयाब हो गए कि राजपूत बिरादरी का मास वोट उनके साथ जाएगा, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। इसलिए कि जैसे ही कुशवाहों को लगेगा कि उपेंद्र कुशवाहा संकट में है, तो कुशवाहा बिरादरी जो अभी थोड़ी बहुत बटेगा, वो अधिकतम वोट राजाराम के पाले में चला जाएगा, और तब उपेंद्र कुशवाहा की समस्या बढ़ जाएगी और राजाराम ज़्यादा मजबूत दिखेंगे। परिणाम क्या होगा वो तो 4 जून को पता पवन चलेगा। सिंह इससे पहले भी टिकट लौटा चुके हैं, बीजेपी ने उनको मौका दिया था, आसनसोल से टिकट लौटा चुके हैं। क्या लग रहा है, चूंकि नॉमिनेशन अभी हुआ नहीं है काराकाट में, इस स्थिति में किसे देख रहे हैं आप? कौन बैक होने की स्थिति में आप देख रहे हैं क्या यहाँ किसी को? देखिए, जब पवन सिंह ने ऐलान किया था कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, तभी ये चर्चा आई थी कि दरअसल सुशील सिंह के पक्ष में कुशवाहा जाति का वोट नहीं जा रहा है औरंगाबाद लोकसभा सीट में, अब है कुशवाहा के पास साथ सट रहा है। तो चर्चा ये आई कि अगर यहाँ उपेंद्र कुशवाहा के चलते कुशवाहा अगर वोट सुशील सिंह के नहीं जाएगा, तो फिर काराकाट में राजपूत खेला कर देगा और राजपूत उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो अब मतदान के बाद, पहले चरण में औरंगाबाद में मतदान हुआ, उसके बाद जो चर्चा आम है, उसमें ये मान लिया गया है कि कुशवाहा जाति का वोट सुशील सिंह को नहीं मिला। ऐसे में राजपूत क्या उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट में सपोर्ट करेगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरा पक्ष है कि मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई है, हम मनाने की कोशिश करेंगे और जल्द ही गुड न्यूज़ देंगे। मनीष कश्यप को तो वो मना लिए, लेकिन पवन सिंह कह रहे हैं कि मैंने माँ को वचन दिया है, और माँ बड़ी हस्ती होती है, माँ से बड़ा कुछ होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि क्या पवन सिंह वापस जाते हैं या चुनाव लड़ते हैं। हालांकि पवन सिंह के चुनाव लड़ने और न लड़ने को लेकर संदेह की स्थिति बनी हुई है, अभी काफ़ी समय और कुछ भी हो सकता है। संदेह की स्थिति बनी है। सवाल ये है, आप बोल रहे हैं कि पवन सिंह बड़े स्टार हैं, भीड़ भी लगा रहे हैं, भीड़ तो हर किसी में दिख रहा है। आप चूंकि अनुभवी हैं, आप लगातार कवरेज दे रहे हैं, देख रहे हैं इन चीज़ों को, भीड़ कितना वोट में तब्दील हो पाएगा? भीड़ कहाँ वोट में तब्दील होता है। अगर भीड़ वोट में तब्दील होता है तो माले की भी भीड़ काफ़ी रही है, लेकिन ओबरा से 1995-2000 के बाद राजाराम सिंह कभी जमानत नहीं बचा सके। लोकसभा का चुनाव राजाराम सिंह जितनी बार लड़े हैं, भीड़ काफ़ी उनकी सभाओं में होती है, जमानत नहीं बचा सके। डॉक्टर कांति सिंह राजद से 2 बार चुनाव लड़ी, 2009 और 2014 में, भीड़ काफ़ी रही, चुनाव नहीं जीत सकी। तो भीड़ कभी भी वोट का पैमाना नहीं है। जिनकी सभाओं में भीड़ नहीं जुटती, वो भी हो सकता है कि क्लिक कर जाएं। तो भीड़ कभी भी वोट का पैमाना नहीं रहा है, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर देखें या स्टेट लेवल पर देखें या नेशनल लेवल पर देखें, भीड़ वोट का पैमाना नहीं है। काराकाट में कुशवाहा वर्सेस राजपूत दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है, आमने सामने की लड़ाई होगी या फिर त्रिकोणीय स्थिति बनेगी? नहीं, देखिए, आमने सामने की लड़ाई तो कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा है, कुशवाहा लैंड है, इसीलिए हम कहते हैं राजाराम सिंह बनाम उपेंद्र कुशवाहा या उपेंद्र कुशवाहा बनाम राजाराम सिंह की ही लड़ाई है। अब इसे त्रिकोणीय मुकाबले में बदलने में कितना पवन सिंह सक्षम हो पाते हैं, यह तो तब तय होगा जब चुनाव के नज़दीक हम पहुंचेंगे। 1 जून को मतदान होना है, और अभी अभी आपने कुछ मिनट पहले चर्चा की कि क्या संदेह है, तो पवन सिंह लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे अभी ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन जब लड़ेंगे तो कितना राजपूत इनके तरफ झुकाव दिखता है। जब तक देखिए, जातीय आधार पर चुनाव का समीकरण का विश्लेषण होता है, जाति से जमात की राजनीति होती है। अगर आपके साथ जाति नहीं है तो जमात भी आपके साथ नहीं है। तो पहली बात तो यह है, शर्त यह है कि पवन सिंह कितना अपनी जाति के लोगों को जोड़ सकते हैं। बाकी लोग खाने पकाने के लिए तो अब तो राजनीति में ट्रेंड है, जो पैसा देगा उसके साथ लोग घूमेंगे और वोट वहीं देंगे जहां मन बना चुके हैं। एक सवाल बस ये कर लेंगे कि 6 विधानसभा हैं, इसमें 3 औरंगाबाद का, 3 रोहतास का, क्या लग रहा है किधर पवन सिंह अगर आते हैं तो क्या रोहतास की तरफ, क्योंकि भोजपुरी से वो जुड़े रहे हैं, उधर से उनको प्लस पॉइंट मिलेगा? देखिए, मगही और भोजपुरी संस्कृति को काराकाट लोकसभा क्षेत्र जब बना तो उसने जोड़ने का काम किया, और फिर बीच में सोनपुर भी बन गया तो नज़दीकियाँ बढ़ गई। और औरंगाबाद का और रोहतास का सीमा दोनों का सटा हुआ है, बीच में सोन नदी का डिफरेंस है, वही दूरी बढ़ाती है थोड़ी बहुत। तो ऐसा नहीं है, मगही के क्षेत्र के लोग भी भोजपुरी गीत सुनते हैं, भोजपुरी गाने सुनते हैं। तो ये आकलन करना बड़ा मुश्किल है कि भोजपुरी गायक के नाते उनके साथ भोजपुरी इलाके के लोग जुड़ेंगे और मगही इलाके के लोग नहीं जुड़ेंगे। अभी कहना इस पर थोड़ा जल्दबाजी होगी। एक सवाल बस आखिरी लेंगे, चूँकि आप अनुभवी हैं। जो कुशवाहा वोटर्स हैं वो एनडीए की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखा, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कुशवाहा जो वोट है उसमें लालू यादव सेंधमारी करते दिखे। क्या लग रहा है, क्या रणनीति उनकी रही या एनडीए कहाँ पीछे? देखिए, बड़े बड़े लोग हैं राजनीतिक दलों के
करता धरता, उन पर क्या हम कहेंगे। लेकिन कुशवाहा एक ऐसा समाज है जो लगता है कि गंगा जल और तुलसी लेकर कसम खाया हुआ है कि हम जब वोट देंगे तो कुशवाहा को देंगे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या व्यवहार हुआ आपने देखा औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में। जब कुशवाहा के लीडर के कहने पर कुशवाहा जाति का वोट ट्रांसफ़र नहीं होगा तो फिर कुशवाहा जाति का व्यक्ति कोई राज्य स्तर पर नेता कैसे बनेगा। जहां कुशवाहा जाति का कैंडिडेट है कुशवाहा उसे ही वोट देता है। जब दो कुशवाहा होते हैं तो जितने की जिसकी संभावना है या जो सत्ता के करीब है, सत्ताधारी दल से गठबंधन है, उसके तरफ कुशवाहा रहता है। और जब कहीं कोई कुशवाहा नहीं रहता तब माना यह जाता था कि वो भाजपा के संग है। अब इस बार भाजपा ने कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि पवन सिंह आए ही हैं उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने के लिए, क्योंकि सम्राट चौधरी की भलाई इसी में है कि उपेंद्र कुशवाहा निपट जाए। भाजपा भी चाहती है कि ये बार बार बार्गेनिंग करते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो ये निपट जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया लेकिन कोई कोयरी को वोट टिकट नहीं दिलवा सके। तो कुशवाहा में भी नाराज़गी है, लेकिन नाराज़गियों का क्या करिएगा। भाजपा से वैश्य नाराज है, कुशवाहा नाराज है। अगर आप महागठबंधन की बात करेंगे तो उनसे सवर्ण नाराज है, उनसे वैश्य जुड़ना चाहते हुए भी भय के कारण नहीं जुड़ पाते हैं। तो दूरियां हर तरफ हैं, जुड़ाव न जुड़ाव ये दोनों पक्ष में है। मतलब सम्राट चौधरी का प्रभावी न होना भी एक कारण आप देख रहे हैं यहाँ पर। सम्राट चौधरी क्यों चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा मजबूत हों। कोई अपनी जाति में, जब लालू यादव अपनी जाति के नेताओं का पर कतर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा यादव तेजस्वी के मुकाबिल खड़ा हो। कन्हैया भूमिहार है और कन्हैया में जैसे ही लगा कि ये तेजस्वी से ऊपर चला जाएगा तो उसको बिहार चुनाव नहीं लड़ने दिए। तो सम्राट चौधरी से ये अपेक्षा करना कहाँ तक न्यायोचित है कि वो उपेंद्र कुशवाहा को जीतते हुए देखेंगे। पार्टी लाइन है तो पार्टी लाइन पे तो वही कहें कि मैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ हूँ, मैं उनको जीतते हुए देखूंगा। लेकिन जनता समझती है चीज़ों को। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काराकाट लोकसभा में हैं, चुनावी आगाज कर चुके हैं हम, लगातार काराकाट की जनता से बातचीत कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने ये जानने का प्रयास किया कि काराकाट की स्थिति वर्तमान समय में क्या है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम इस पर अपडेट देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।